नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। आज हम आपको मिलवा रहे हैं गदर मीडिया में एक ऐसी युवा हस्ती से जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। समाज सेवा और सोशल वर्क में तो उनका कोई सानी है नहीं, ऐसे में राजनीति के अंदर और उन्होंने कदम रखा है इस सोच के साथ कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी हो, ना कि उनका प्रयोग किया जाए। आइए बात करते हैं हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ, ढुल साहब से। हमारे साथ बैठे हैं विनय ढुल और बात जानेंगे उनके मन की कि किस तरह उनका समाज सेवा के प्रति रुचि हुई और कैसे उन्होंने फिर राजनीति के अंदर क्षेत्र में भी कदम रखते हुए युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। जी नमस्कार स्वागत है आपका गदर जी। गदर मीडिया के सभी क्या कहूँगा वक्ताओं को, श्रोताओं को नमस्कार जी। मैं विनय ढुल। आप सवाल करोगे तो और मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले तो समाज सेवा के अंदर आपकी जो रुचि जागी है वो कब से और कैसे जागी? पढ़ते हुए आप एजुकेशन क्या रही, कैसे इस दिशा में कदम रखते? जी, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ देखता था जो सीनियर स्टूडेंट थे वो समाज सेवा करते थे। जैसे जो मैस में खाना बनाते हैं या सर्व करते हैं, उनके बच्चे होते थे, उनको जैसे कपड़े देना, शिक्षा में योगदान देना, उनको सीख सीख के मुझे भी लगा। फिर चौधरी छोटू राम जी के विचारों से, देवीलाल जी के विचारों से, उनसे प्रभावित होकर मैं समाज सेवा में आया। अब मैं 4 से 5 साल से मेरे हल्के में, मेरे गांव में, मेरे गांव गोवांड में सेवा कर रहा हूं। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कराना, खेल कराना, कोई भी जैसे रेस का खेल हो गया, स्विमिंग का खेल हो गया, कबड्डी का खेल हो गया, जितने भी खेल जैसे युवा इकट्ठे हो गए कहते हैं विनय भाई हमारे लिए ये खेल कराओ, तो वही खेल मैं करवा देता हूँ। गांव गोवांड बुलाते हैं जैसे खेलों में कि भैया आपको मुख्य अतिथि के रूप में आना। मैं भाई मैं तो तारा भाई हूँ, मुख्य अतिथि की है, जो सेवा कहोगे वह सेवा कराएंगे, जो सहायता कहोगे वह सहायता कराएंगे। हर जगह पहुँचता हूँ जी, समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। आपने अपनी एजुकेशन गांव से शुरू की और कहां तक पहुंचे, उस बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैंने एजुकेशन स्टार्ट की मेरे प्राथमिक पाठशाला से, सरकारी स्कूल से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद जींद से स्टडी की, उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद पास आउट होके फिर मैं गांव में आया। विनय ढुल ने बताया कि गांव से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक का उनका शिक्षा का सफ़र रहा है और इसी शिक्षा के सफ़र में उनकी जो खेलों के प्रति रुचि थी उसको देखते हुए उन्होंने पहले खेलों को बढ़ावा देना शुरू किया और वहां से इच्छा बढ़ती बढ़ती समाज सेवा की ओर उनके कदम बढ़ते चले गए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में सबसे अहम रोल वे अदा करते रहे हैं। धीरे धीरे उनका राजनीति में रुझान बढ़ा। आइए सुनते हैं कि राजनीति में किस तरह उनका रुझान बढ़ा। ये राजनीति में आपका कैसे विचार आया? जी, मैं अभय जी से और चौटाला साहब जी से प्रभावित होकर इनेलो पार्टी का मैंने दामन थामा। मेरे गांव के गुआंढ के सभी बुजुर्गों से, माताओं से, युवा साथियों से, सभी से विचार किया तो सभी ने एक ही नाम कहा कि अभय ही सत्य है। अभय जी से ही प्रभावित होकर हम इनेलो पार्टी ज्वाइन की है और इनेलो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे हम। जितनी पुरजोर कोशिश होगी हमारे हल्के में, पूरे हरियाणा में, जैसे अब बड़ौदा हल्के में हम लगातार अभय जी के साथ रहे। वहाँ पे जितने भी जानकार थे, रिश्ते थे, नाते थे, सबको कहा कि इनेलो में ज्वाइन करो और अभय का साथ दो। अभय ही सत्य है जो हरियाणा में अगर किसानों को या फिर युवाओं को उभार सकता है तो सिर्फ अभय चौटाला जी है। जननायक और ताऊ के नाम से मशहूर देवीलाल से प्रभावित होकर विचारों से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने युवाओं को भी यही प्रेरणा दी कि चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर अगर चलकर हम देश को आगे बढ़ाएं तो एक स्वर्णिम भविष्य की ओर देश को ले जाया जा सकता है। बहुत से ऐसे खेल रहे होंगे जिन्होंने इन्होंने प्रोत्साहित कर बच्चों को आगे बढ़ाया होगा। हम पूछना चाहेंगे विनय जी से कि ऐसे किस तरह के खिलाड़ी आपके सामने आए हैं और कितनों को आपने प्रोत्साहित किया जो आज उच्च लेवल तक पहुंची? मेरे गांव में क्या था जी, 4-5 साल पहले नशे के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया था युवाओं का। फिर गांव के बुज़ुर्गों ने कहा, माताओं ने कहा कि भई ये तो बेड़ा गर्क होने वाला गांव का। उसके बाद जी कमान संभाली, इतने खेल करा दिए जी, हर महीने 4-4 खेल कराता था जी। उसके बाद जैसे रिले रेस है जी, मेरे गाँव का लड़का है जी नरवीर, उसको घोड़ा कहते हैं आज के दिन। उसका कोई मुकाबला नहीं जी 100 मीटर में। अगर कोई भी बच्चा उसके साथ भागता है, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता करता है, वो सबसे अव्वल आता है।
उसका एक मोटिवेट हुआ, बच्चे फौज की तरफ अब रुझान कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। नशे को बिल्कुल त्याग दिया जी मेरे गांव ने। इक्का दुक्का होता ही है जी हर गाँव में, बाकी पूरा युवा वर्ग आज के दिन मेरे गांव का गुहांडों में भी लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी खेल कराए हैं। अब जैसे रेस की प्रतियोगिता कराते थे, पोखरी खेड़ी हो गया, रामराय खेड़ा हो गया, गुलकणी हो गया, रामराय हो गया, ये सभी गाँव के बच्चे मिल के कंपटीशन करते थे। इससे बहुत अच्छा मैसेज आता था गाँव गुहांडों में, और सभी बच्चे स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक हुए और नशे को बिल्कुल त्याग चुके हैं जी। क्या इस अभियान के लिए आपने अपनी कोई टीम बनाई है या आप अकेले ही इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं? नहीं जी, पूरे गांव का साथ है जी, पूरे गांव साथ देता है जी। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरी जेब में आज पैसे कम हैं, तो मेरे चाचे, ताऊ, भतीजे, मेरे युवा साथी सब मुझे सहारा देते हैं, और उसके बाद मैं खेल प्रक्रिया करवाता रहता हूँ। विनय ढुल ने हमारे दर्शकों को बताया कि गांव के युवाओं को जब उन नशा करते हुए देखते थे, नशे में लिप्त पाते थे, तो काफ़ी पीड़ा उन्हें होती थी, और उस नशे को छुड़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले खेलों का सहारा लिया और खिलाड़ियों को पैदा करना शुरू किया, खेल की दिशा में प्रेरणा दी। और आज युवा गांव के खेलों के प्रति इतने आकर्षित हैं कि नशे से न केवल दूर हो रहे हैं, बल्कि खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रहे हैं। विनय ढुल के इस प्रयासों को पूरे समाज में जमकर सराहना मिल रही है, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गदर मीडिया उम्मीद करता है कि ढुल साहब अपना अभियान इसी तरह जारी रखेंगे और युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। हम स्वागत करते हैं गदर मीडिया पर आने के लिए विनय ढुल जी का। धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। किसानों का पूछो जी, अध्यादेश। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ अशोक खरब। Terima kasih.